त्योहारे न्यारे रे मैदरगढ़ हल्का क्षेत्र में फिर बढ़ते नए नजारे रे विकास के उड़े फवारे नया उजियारा से भाई शशि कुमार बसई आया सच्चा सेवक हमारा से भाई शशि कुमार बसई आया सच्चा सेवक हमारा विकास की करते बात की तारे बणिक विधायक कर देगा भाई चारों ओर उतारा पहरा चूरा थोड़ी बोलिया सबकी आंख का तारा से भाई शशि कुमार बसई आड़ा सच्चा सेवक हमारा से भाई शशि कुमार बसई आड़ा सच्चा सेवक हमारा कैसे आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी जो है ना पूरा माहौल है और यहाँ पर आज हम जेजेपी के कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है और जेजेपी एएसपी के जो प्रत्याशी हैं शशि बसई से जो हैं वो हमारे साथ हैं। साथ में जेजेपी से जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं भाई राजकुमार जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सरपंच जो एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं भाई रविंदर जी ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। अन्य बहुत सारे साथी जो हैं वो भी मौजूद हैं, सभी से बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि शशि जी ने आज जो है ना रोड शो करके जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से नामांकन किया है आज और ये विधायक की दौड़ में आज नामांकन करके शामिल हो चुके हैं। सारी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। चंद्रशेखर जिंदाबाद 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 जेजेपी एएसपी गठबंधन जिंदाबाद 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 भाई शशि खिची जिंदाबाद 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 भाई शशि खिची जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आज नामांकन कर दिया? जी बिल्कुल। जेजेपी और एएसपी के साथ गठबंधन के प्रत्याशी इस गठबंधन से जो कमेरा वर्ग है और किसान वर्ग है वो दोनों साथ आ गए हैं और इस जो सरकार है ये जो बीजेपी की सरकार है इसको उखाड़ने का दोनों काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आज जेजेपी के कार्यालय में आपको फूल मालाओं के साथ? जी बिल्कुल। देखो मैं तो आज जब नॉमिनेशन करने गया तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन हमारे जो साथ के लोग थे उनसे पहले और उनसे ज़्यादा लोग वहाँ पे पहले से ही उपस्थित थे। मैं इन सब का, राजकुमार भाई साहब का, रविंदर जी का, सरपंच साहब का और जितने भी जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनका सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप और भी बातचीत करेंगे, रविंदर भाई साहब से करते हैं। जी भाई साहब क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? देखिए, आप सब जानते हैं कि आज हमारी जो ये विधानसभा की जो टिकट है ये आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही अच्छे जो कैंडिडेट हैं वो हमें मिले हैं और हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही बेहतर चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि आज दोनों चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी हरियाणा में एक अच्छी जोड़ी के तौर पर लोग क्योंकि किसान और कमेरा और दलित सब साथ होंगे तो बहुत अच्छा चुनाव होगा। अपने अगर यहाँ की बात करें तो महेंद्रगढ़ जो जिला है इसके अंदर सिर्फ यही एक सीट है या अन्य सीटों पर भी गठबंधन है? नहीं, 20 सीटें जो हैं आज़ाद समाज पार्टी को मिली हैं। तो हमारे ज़िले में महेंद्रगढ़ सीट जो है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ है
महेंद्रगढ़ तो आज़ाद समाज, हाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा है वो आज़ाद समाज पार्टी के खाते में गई। जी। लेकिन क्या लगता हमारा है- पूरा संगठन आज़ाद समाज पार्टी के साथ दिन रात इनके साथ मेहनत करके अच्छा चुनाव लड़े। जेजेपी और एएसपी का गठबंधन किस प्रकार से सकारात्मक परिणामों की तरफ बढ़ेगा? दोनों युवा आज चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी एक युद्ध की सोच लेके चलने वाले हैं, और दुष्यंत चौटाला तो आपने देखा ही है कि विधानसभा में चाहे 75% युवाओं को रोजगार जो भी था कंपनियों में उनको आरक्षण देने का काम था, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायतों में, और आज किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ने के लिए ये जोड़ी कमाल करेगी अपने हाँ। आप में। हाँ? जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे अपने कैंडिडेट शशि के बारे में? मैं कहता हूँ सबसे बहादुर कैंडिडेट है। इस जितने भी कैंडिडेटों ने फार्म भरा है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे और कोई साथी हो, बैंक में मैनेजर का पद छोड़कर जो व्यक्ति समाज में अपने दलित समाज को खासकर अपने खासकर पिछड़े महेंद्रगढ़ को ये संभालने के लिए भाई आया है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ मैं आज़ाद समाज पार्टी को जो भाई को मौका दिया, और दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जनरल सीट होते हुए महेंद्रगढ़ जिले में कोई ऐसी सीट रिजर्व नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल महेंद्रगढ़ में आपको आपके नौजवान साथी जो भी आप चाहो उसको मैदान में उतारो, और तन मन धन से भाई को विश्वास दिलाता हूँ। जननायक जनता पार्टी के जो भी साथी कार्यकर्ता हैं, दूसरे लोग कहते हैं हम कमज़ोर हो गए, इस विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा कि भाई शशि खिच्ची जी जो बसई के हैं, अपनी नौकरी छोड़कर बैंक के मैनेजर का पद छोड़कर ये आदमी आज अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहता है, तो मैं इनको बधाई देता हूं। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से इनको वादा करता हूं, तन मन धन से 5 तारीख सुबह शाम 6 बजे तक हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका चुनाव अभियान संभालने का काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। आपने अभी अपने जो भाई साहब ने है ना अपने वक्तव्य में एक बात बताई, अभी आपने वीआरएस लिया है, रिजाइन दिया है। रिजाइन दिया जी। तो रिजाइन देकर और फिर मतलब आप महेंद्रगढ़ की सेवा में आए? जी बिल्कुल, देखो समाज के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर समाज को आगे लेके जाना है तो किसी भी चीज़ का त्याग किया जा सकता है, चाहे वो नौकरी हो और चाहे कुछ और। अब जैसे आज आपने नामांकन किया है तो किस विजन और मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे? महेंद्रगढ़ के विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दोनों पार्टियां मिलके, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, सारे साथ मिलके महेंद्रगढ़ के विकास के लिए लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगे। तो कुछ साथी और भी खड़े हैं यहाँ पर। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे शशि जी के? बताओ ना। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट दिग्विजय शेखावत, इनसो जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज हमारी जननायक जनता पार्टी और एएसपी की तरफ से भाई शशि कुमार जी को प्रत्याशी बनाया है। एक दबे और वंचित वर्ग को आगे लाने की जो मुहिम दुष्यंत चौटाला और देवीलाल जी ने चलाई थी, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से महेंद्रगढ़ एक पिछड़े ज़िले के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो इस महेंद्रगढ़ ज़िले को पिछड़े की सूची से हटाकर विकास के पटल पर आगे बढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला जी के राज के अंदर जो सड़क के लिए महेंद्रगढ़ तरसता था, जिसकी बदहाली के किस्से न्यूज़ पे चलते रहते थे, उसका काम करवाना जो दुष्यंत चौटाला ने करवाया। उसके अलावा युवाओं की जो आवाज़ उन्होंने विधानसभा और संसद से बार बार उठाई है, किसानों के लिए उन्होंने जो एमएसपी है उस पे, और जो फसल जो आड़तियों के पास पैसा जाता था वो सीधा किसानों के खाते में पहुंचाया है। अगर ऐसे युवा, ऐसे किसान कमेरे वर्ग के चहेते विधानसभा में होंगे तो किसानों को, वंचितों को और दलितों को दबाने की कोशिश नहीं करेगा और इनको आगे लाइमलाइट में लाया जाएगा। क्या मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है जेजेपी, और साथ में अभी जैसे रावण की उनकी जो चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है एएसपी, इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है, इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट रहेगा? ये जी बहुत लंबा गठबंधन चलेगा। दोनों 36 साल के युवा हैं और दोनों की सोच एक ही है, किसान कमेरे वर्ग और किसान दलित वंचित को आगे बढ़ाना। दोनों राजनीति में बहुत लंबे चलेंगे। जो आज राजनीति में है वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे, ये आगे तक जाएंगे और इनका गठबंधन चलेगा। युवाओं, आज भारत के अंदर 67% युवा हैं और युवाओं की आवाज़ उठाने वाले पूरे भारत के अंदर 2 ही युवा हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। हमारे साथ एक और एडवोकेट साथी जुड़ चुके हैं जो पूर्व में जेजेपी पर पदाधिकारी भी रहे हैं। क्यों सर? नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं।
आप बताएं शशि के बारे में क्या कहेंगे जो आपके प्रत्याशी हैं? जो हमारे शशि कुमार जी हमारे प्रत्याशी हैं, जेजेपी और एएसपी के संयुक्त प्रत्याशी हैं और ये किसान का और कमेरे का गठजोड़ है। और आप देखिए हम सब मिलके और महेंद्रगढ़ की धारा 370 को तोड़ने का काम करेंगे और एक हमारे भावी विधायक शशि कुमार को बना के ये हमारे जेजेपी की चाबी से जाके विधानसभा का ताला खोलेंगे और महेंद्रगढ़ में विकास की जोरदार शुरुआत होगी। मतलब चाबी से ताला खोलने का काम करेंगे? बिल्कुल, ये जेजेपी की चाबी से जाके विधानसभा का ताला खोलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आप क्या कहेंगे? मैं सतीश डागर, युवा प्रदेश सचिव, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ेंगे महेंद्रगढ़ में और भाई शशि को महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता था, आपका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? केतली वाला रहेगा या चाबी वाला? केतली वाला जी, क्योंकि आपके एएसपी के खाते में। जी बिल्कुल जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आम जन को, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों को? महेंद्रगढ़ क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 57-58 साल का हरियाणा का इतिहास है और उस 57-58 साल के इतिहास में जो 40-45 साल इन दोनों को दिए हैं महेंद्रगढ़ की जनता ने, और जो कुशासन के रूप में हमें बदहाली के रूप में सरकार ने जो महेंद्रगढ़ के ऊपर कब्जा सा कर रखा है एक तरह से, उससे छुटकारा दिलाएंगे। उससे छुटकारा दिलाएंगे। छुटकारा दिलवाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, जो एक गलत शासन रहा है, हम हमेशा राजनीति में उपेक्षित रहे हैं, उस सब का शिकार महेंद्रगढ़ का विकास हुआ है। आपने देखा भी होगा महेंद्रगढ़ का बुरा हाल है, ना कोई रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, हर चीज़ की समस्या आम जन को है। और हम भाई शशि को विधायक चुनेंगे और ये जन जो समस्याएं हैं उन सबको दूर करेंगे। अच्छा, जेजेपी के कार्यकर्ता जो हैं इन सभी ने आपको यहाँ पर जैसे माला पहनाकर साथ में लड्डू खिलाकर सम्मानित किया, क्या कहेंगे? मैं जेजेपी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर बताना चाहूँगा, जब हम नॉमिनेशन करने गए तो मैं नहीं जानता था किसी को भी, लेकिन मेरे साथियों से भी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो काफ़ी बड़ाई हो रही है जेजेपी पर। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे शमशेर भाई, ये कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। हम आपको जिस तरीके से हमारी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ता था उससे 21 हम करने का काम करेंगे। और भाई जल्दी ही भाई दुष्यंत चौटाला और भाई चंद्रशेखर जी की बहुत बड़ी जनसभा महेंद्रगढ़ में आपके सामने दिखाई देगी। और अगले 5-6 दिन में देखना, अभी हमारा प्रत्याशी नया जरूर हो सकता है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, दूसरों की अपेक्षा आप नया समझ सकते हो, परंतु अगले 1 हफ्ते में आप देखना इनका चुनाव ऊपर उठता दिखाई देगा। और ये चंडीगढ़ में भाई विधानसभा में भाई ने बताया चाबी से ताला यही खोल लेंगे, चाबी से ये निश्चित तौर पर मान के चलाओ। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे थे जेजेपी कार्यालय, और यहाँ कार्यालय में जो है ना एएसपी और साथ में जेजेपी के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं शशि, जो बसई गांव से आते हैं, इनका यहाँ पर फूल माला डालकर साथ में लड्डू खिलाकर पगड़ी जो है ना पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया है। और ये प्रत्याशी यहाँ से इन्होंने आज नामांकन किया है। और जैसा कि राजकुमार भाई ने अभी बताया कि कुछ समय पश्चात ही यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी भी कोई जनसभा जो है ना हो सकती है जल्द ही। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव के अंदर कौन रहेगा अग्रणी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।